जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो वह हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो वह जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो इसका आंसर हो जाएगा तो जो जल का स्तर होता है वो अपरिवर्तित बना रहेगा। अगला क्वेश्चन जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो यह डीएनए द्वारा। अगला क्वेश्चन उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो यह पायरोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन गतिमान वस्तु में होती है तो गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन सबसे कठोर धातु तत्व है तो वह है प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन बैरोमीटर का क्या उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापना। अगला क्वेश्चन जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन अल्फांसो है तो अल्फांसो जो है वो आम का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन गति के नियमों की खोज किसने की थी। तो न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो वह है लिथियम। अगला क्वेश्चन पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला क्वेश्चन छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण खालिस्तान की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से। अगला क्वेश्चन पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन इंसुलिन स्त्रावित होती है तो इंसुलिन जो कि है वो पैंक्रियाज में स्त्रावित होती है। अगला क्वेश्चन सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो इसको बता दें कि जो लेड भंडारित बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो आंसर हो जाएगा रेडियन। अगला क्वेश्चन क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है। तो आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो यह अणुओं के बीच कोहेसिव बल का। अगला क्वेश्चन दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं। तो वह प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है। तो यह पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन प्रस्वेदन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन दर्पण प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु
तो आपको बता दें अणु जो हैं अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है, तो इसके लिए CO2 और CH4 को। अगला क्वेश्चन, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अगला क्वेश्चन, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई, आंसर हो जाएगा जो पेंडुलम की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए दोलनकार भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, आंसर हो जाएगा किग्रा मीटर क्यू। अगला क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है, तो यह 10⁻7 अर्ग के। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला दोस्तों यदि आप रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेज एंड फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच CGL CHSL के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच CPU के लिए, एम बैच SSC स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच GD कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस आपको। पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आस्क डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो यह सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती हैं, तो आपको बता दें ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती हैं। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो यह अल्टीमीटर का उपयोग होता है ऊंचाई नापने के लिए। अगला क्वेश्चन, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ओम का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है, तो वह है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है, तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय, तो जो लोलक का झूलने का समय हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस की 2 गुनी लंबाई पर। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तो वह है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, तो यह चालन द्वारा गर्म होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटनिक घर्षण का। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है, तो इसका कारण है विराम का जड़त्व। अगला क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अगला क्वेश्चन, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण। अगला क्वेश्चन, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो यह दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से भी कम। अगला क्वेश्चन, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो यह नियत तापमान पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? तो आंसर हो जाएगा उसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो? तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है? आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश। अगला क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धोतीहीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, नॉट का उपयोग होता है? तो जो नॉट का उपयोग जलयानों की गति मापने में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? तो वह है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन, एंटीजन एक पदार्थ है जो? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर। अगला क्वेश्चन, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का क्षरण होता है? तो आंसर हो जाएगा संवेग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भ्रमण गति है? तो 26.8 किमी प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर? तो आंसर हो जाएगा उसकी लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 5 पास्कल के। अगला क्वेश्चन, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा बेंजीन। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ताप के। अगला क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि? तो उसकी जो समयावधि है वो दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो यह पेट्रोल इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन, एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है? तो 100 तक। अगला क्वेश्चन, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो यह वस्तु के भार पर। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर के। अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो यह ग्रेगर मेंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो उसका प्रतिशत है 71। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह ओजोन अवक्षय से। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? तो वह है हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो यह पानी का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति? तो यह ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन का। अगला क्वेश्चन, जी की इकाई है? आंसर हो जाएगा Nm² अपान kg²। अगला क्वेश्चन, मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? तो यह बेंग रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन,
बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा प्रशांतक। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया और एसीटोन एवं एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आज की साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन। आपको दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।